हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे देखिए भैया, चौथा अध्याय शुरू कर चुके हैं। निर्देशांक ज्यामिति नाम है चैप्टर का और यूनिट शुरू हो रही है निर्देशांक ज्यामिति। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि यार अभी मैंने पिछले आपको अध्याय में मैंने पढ़ाया, जहाँ पे आप लाइनें खींच रहे थे, वो सब आ रहा था निर्देशांक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट से, कार्तीय तल से। तो वही वाला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो भैया बात ये होती है कि ये जो चैप्टर होता है वो काहे के लिए होता है। आपको हल्का फुल्का सा हिंट दिया था कि किसी भी वस्तु या फिर स्थान को निर्देशित करने के लिए जो गूगल मैप चलाते हो, गूगल मैप, तो हर एक बिंदु का एक नंबर दिया जाता है। जो नंबर होता है वो कोऑर्डिनेट होता है और वही होता है, मतलब कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, निर्देशित करने वाले अंक होते हैं। ठीक है, तो वो सब किस प्रकार से निर्धारित किए गए होते हैं? निर्देशांक पद्धति से। अब निर्देशांक पद्धति क्या होती है? तल में किसी बिंदु पर स्थित दो स्थिति को दर्शाने के लिए जिस विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देशांक पद्धति कहते हैं। बाढ़ में जाए, ये सब बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना समझना है। दो लाइनें एक दूसरे के लंबवत खींच दी जाती हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्षैतिज वाला जो होता है वो x डैश, y डैश, लंबवत वाले को y डैश को। अब यहाँ पे किधर की ओर प्लस, किधर की ओर माइनस आपने देखा ही था। ये वाला जो मूल बिंदु होता है वो 0 होता है या फिर निर्देशांक 0 0 होता है। यहाँ पे ये x अक्ष दिखाई दे रहा है, इसकी ये दिशा धनात्मक, ये वाली दिशा ऋणात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। ये सब चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब चतुर्थांश के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बड़ी बात नहीं है, चतुर्थांश का नाम समझ लीजिए। वही सेम लाइनें हैं, वही ऊपर वाली, वही यहाँ पे नीचे खींची गई है। इधर दाहिनी ओर ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। इसे पहला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये x वाली दिशा भी धनात्मक है, y वाली दिशा भी धनात्मक है, दोनों ही दिशाएं धनात्मक हैं। तो धनात्मक के बीच वाले जो होगा वो पहले चतुर्थांश, ये पहला ऊपर वाला कहलाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसे लाइन से याद कर लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपने देख लिया। और देखने के बाद यहाँ पे देखिए, इसके नाम आपको दिए गए हैं, यहाँ पे विशेष नाम दिए गए हैं। देखो, इसके लिए पहले वाले के लिए एक्स ओ वाई प्रथम चतुर्थांश को कहते हैं। वाई ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, और एक्स ओ वाई डैश या फिर वाई डैश ओ एक्स, कुछ भी कह लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बीच का जो भी एरिया दिखाई दे रहा है वो हो गया आपका चतुर्थांश के मतलब स्थित होता है। ये कार्तीय तल हो गया। अब यहाँ पे एक परिभाषा और दी गई है। इस प्रकार तल में दो अक्षों और चतुर्थांश सम्मिलित हैं, इस तल को कार्तीय तल कहते हैं। तो जिस तल में चतुर्थांश और दोनों अक्ष सम्मिलित होते हैं उसे कार्तीय तल कहते हैं। ये बातें हो गई। अब बात हो गई कार्तीय तल पे किसी बिंदु का निर्देशांक। उसके बारे में बताया था कि जैसे ये बिंदु यहाँ पे स्थित है, पहले x पे कितने दूर गए हैं वो वाला अंक देखा जाएगा, फिर ऊपर यानी कि y के साथ कितना दूर गए हैं वो देखा जाएगा। दोनों मिलकर के ही बनते हैं यहाँ पे कार्तीय तल के किसी बिंदु के निर्देशांक। और आपको भुज और कोटि के बारे में बताया था, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज और y अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी गई। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, ये सब पढ़ डालिएगा। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो भी अपन हल कर लीजिएगा। आए तो आए, नहीं तो जाए, कोई बात नहीं है। ठीक है, विभिन्न चतुर्थांशों के यहाँ पे निर्देशांकों के चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं। तो मामला कुछ ऐसा है कि यहाँ पे देखो भैया, ये प्लस प्लस क्यों है, बात समझ लो। x में इधर की ओर प्लस गए, ऊपर की ओर y में प्लस गए, तो प्लस और प्लस मिला, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस लिखा है। यहाँ पे देखें, पीछे की ओर पहले x पे जाएंगे माइनस में और ऊपर की ओर प्लस में, यानी कि ऊपर y की ओर जाएंगे तो प्लस में। ऐसे ही यहाँ पे इधर माइनस की ओर, नीचे माइनस की ओर, तो दोनों माइनस, इसमें इधर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस, यानी प्लस माइनस।
तो ये सारे चिन्ह जो हैं दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे चिन्ह आपके मतलब धीरे धीरे प्रयोग होते होते आपको याद हो जाएंगे। आपको इसको टेंशन लेकर याद करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और इन सबको भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, और उदाहरणों को आप देखना चाहें देख लें, बाकी मारे गोली कोई मतलब नहीं है, सब सही है, कुछ लफड़ा नहीं है। आ चुके हैं हम यहाँ पे अपने प्रश्नावली 4.1 पे, कोई लफड़े की बात नहीं है। पहला प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ दोनों अक्ष मिलते हैं। तो दोनों अक्ष मिलते हैं यहाँ पे मूल बिंदु पे, जिसको हम ओ से दिखाते हैं, और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, और उत्तर हो गया, बात खत्म। उस बिंदु के निर्देशांक मतलब जहाँ पे अक्ष मिलते हैं, अक्ष मिलने वाले बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे मिलता है वो मूल बिंदु कहलाता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। दूसरे सवाल, बिंदु 3,0 और 0,4 किस अक्ष पर स्थित है? तो 3,0 और 0,4 अगर हम देखेंगे अपने इस कार्तीय तल को, तो यहाँ पे 1 2 3 देख लेते हैं, ठीक है। उधर की ओर 3 क्यों गए? बात होती है कि ये x है और ये y है, सॉरी यहाँ पे x डैश y डैश लगाना भूल गए। ये x है, ये x डैश है। यहाँ पे देखेंगे ये पहला वाला हिस्सा क्या है, प्लस में 3 है, और y देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे। फिलहाल तो ये किस अक्ष पे, हमसे पूछा किस अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर स्थित है। बाकी आप चाहे तो उसको धन दिशा और ऋण दिशा बताना चाहें तो बता सकते हैं। आगे देखते हैं 0,4, x पर 0 ही रहना है, y पर 4 यानी ऊपर की ओर जाना है, तो y पर ही जाना है। तो किस अक्ष पर स्थित है, ये y अक्ष पर, ठीक है, बात समझेंगे। 0 का मतलब x पे 0 रहना है, x पे ना इधर जाना है ना इधर जाना है, 0 हो गए। और ये 4, y पर 4 जाना है यानी ऊपर की ओर। ये किस अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, ठीक। अब अगर कोई बिंदु यहाँ बीच में होता है, प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश होता है। बाकी इन दोनों बिंदुओं को बाद में जिसके बारे में बात की गई, ये दोनों अक्ष पर स्थित हैं, किस अक्ष पर स्थित है वो आपको दिखा दिया। चलिए ये बात तो हो गई खत्म। अब कह रहे हैं कि बिंदु एस है, ये तीसरा वाला प्रश्न है। बिंदु एस है जिसका निर्देशांक है -3,6। अब की y अक्ष से दूरी, की y अक्ष से दूरी, ठीक है, दूरी को समझते हैं। ये रहा अपना कार्तीय तल, ठीक। इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। x पर -3, x पर 0 है, x पर -1 है, x पर -2, x पर -3 है, और यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, 6 प्लस में है। अगर ये 6 प्लस में है तो हमको ऊपर की ओर जाना है, यानी मतलब 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे 6 जाना है, यानी ये -3,6 यहाँ पे कहीं होगा। हो गया। अब y अक्ष कौन है, ये y अक्ष होता है। अब इस y अक्ष से इसकी दूरी, ये सीध में देख लीजिए, ठीक है, ये सीध में, इधर से नहीं देखा जाता है। ये y अक्ष ये पूरा है, इसकी न्यूनतम दूरी जो होती है वही होती है दूरी, जिस दूरी की बात की जा रही है, सबसे कम वाली दूरी, ठीक है। इधर से यहाँ तक दूरी नहीं देखी जाती, सबसे कम वाली दूरी दिखाई जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आए थे, 3 खाने इधर आए थे, वही 3 खाने इधर की ओर दिखाई देंगे। तो ये जो 3 दिखाई दे रहा है, 3 इकाई यही दूरी होगी। अच्छा 3 इकाई, ये माइनस में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूरी को माइनस में, देखिए जो दूरी होती है वो माइनस में कभी भी नहीं हो सकती, वो हमेशा प्लस में होती है। क्योंकि दूरी और एक विस्थापन, विज्ञान की भाषा में जब जाएंगे तो दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आएगा। दो बिंदुओं के बीच की में जो जगह है वो दूरी हो गई है, और ये जो दूरी है वो हमेशा धनात्मक होती है। आपके भले भी वो माइनस में ही क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये -3 दिखाई दे रहा है, पर दूरी की बात करेंगे तो वो प्लस में ही मानी जाएगी या फिर होती है। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक P और Q दिखाई दे रहे हैं, तब P का भुज माइनस Q का भुज का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास P
दिखाई दे रहा है -2, और Q, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है -3, -5, -3, तब P का भुज, ठीक है, -Q का भुज, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें आपसे 2 प्रकार के ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। पहले बात तो आप भुज और कोटि से परिचित हैं कि नहीं, ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, पहले भुज बताया, फिर कोटि, भुज और कोटि, भुज और कोटि। तो इसका भुज क्या हो गया, P वाले का भुज क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है, माइनस लगाएंगे। Q का भुज क्या हो गया, ये -3 हो जाएगा। तो भुज और कोटि की पहचान तो आपने कर ली, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आप ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो ये -2 है, ये माइनस +3 हो जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा और 1 बच जाएगा, 1 इकाई कहा जाएगा। तो ये हो गया आपका भुज, P का भुज -Q का भुज का मान। तो वो चीज़ें आपको मिल गई, ठीक। चलो, ये होगी बात ख़त्म। अब 5वां सवाल, बिंदु 6,4 की x अक्ष से लंबिक दूरी, क्या, लंबिक दूरी, लंबिक दूरी का मतलब लंबवत दूरी, लंबवत दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी का मतलब सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी का मतलब बस दूरी। ये 6,4 दिखाई दे रहा है, x पे हम 6 जाएंगे, y पे कितना जाएंगे, 4, ऊपर की ओर कितना जाएंगे, 4, इधर की ओर कितना जाएंगे, 6, x पे कितना जाएंगे, 6। तो बिंदु 6, यानी x पे जा रहे हैं हम 6, 1 खाना, 2 खाना, 3, 4 और 5, ऐसे 6 खाने, 6वां खाना जो भी होगा वो यहाँ पे x पे हम गए हैं 6, और y पर ऊपर कितना गए हैं, 4। इतना सा है बात। तो यहाँ पे x अक्ष से लंबिक दूरी, x अक्ष कौन है, ये है, यहाँ पे वो बिंदु है, यानी कि 6,4, यहाँ पे वो बिंदु है, और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, कितना ऊपर गए थे, तो 4 ऊपर गए थे। तो लंबिक दूरी क्या होगी, 4 इकाई होगी, 4 इकाई होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगी, 4 इकाई। y अक्ष से दूरी पूछता तो 6 इकाई बता देना था, ठीक। यानी कि अगर x अक्ष से लंबिक दूरी पूछे तो y वाली वैल्यू बताओ, और अगर वही y अक्ष से लंबिक दूरी पूछे तो x वाली वैल्यू बताओ, उल्टा कर दो, ठीक, तो काम बन जाता है। चलिए, ये बात हो गई। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। x अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो y अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, 3 इकाई की दूरी पर स्थित है, वह के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो प्रश्न में यह है कि y अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो, अब देखिए यहाँ पे हो गया कार्तीय तल, ये हो गया y अक्ष, तो y अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये यहाँ पे कोई भी एक बिंदु y अक्ष पर स्थित हो, ठीक है, जो x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर हो। x अक्ष ये वाला है, इससे 1 खाना, 2 खाना, तीसरा खाना, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, 3 इकाई की दूरी पर स्थित हो, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मान लेते हैं a एक बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे बात यही हुई है कि y अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जो बिंदु है वो y अक्ष पर ही स्थित है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, y अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर हो। कोई भी बिंदु नहीं लेना है, एक बिंदु, 1, 2 और 3, तीसरा, ठीक है, 3 इकाई की दूरी पर स्थित हो, कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 3 इकाई की दूरी पर, 1, 2, 3 इकाई की दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पे x की वैल्यू ना इधर गए ना इधर गए, यानी 0 हो गई है। y की वैल्यू +3 दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे की ओर आ जाते हैं तो 0, -3 दिखाई देता, यानी 1, 2, 3 ऐसे ही नीचे।
यानी x अक्ष से दूरी आपको देखना है, ऊपर की ओर भी देख सकते हैं, नीचे की ओर भी देख सकते हैं। ऊपर की ओर देखेंगे तो ये उत्तर, नीचे की ओर देखेंगे तो दूसरा उत्तर होगा। ओके, तो अब ये खेल खेला जाएगा। 7वां प्रश्न है कि यहाँ पे P Q R S T और बहुत सारे लोग दिए गए हैं, इसके निर्देशांक ज्ञात करो। मैं P का आपको दिखा दे रहा हूँ, P आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, X पे 1 गए, Y पर 1 गए, 1,1, और बस इसको यहीं पे रोकते हैं। आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।